पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर हो रही है। बिहार, बंगाल से लेकर राजस्थान पेपर लीक के अंदर सबसे बड़ा राज्य बन गया। और 23 में जब राजस्थान में चुनाव थे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नड्डा जी स्वयं हमने याद दिलाया कि आप भी गए थे और आपने कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे जो पिछली सरकार के समय हुई थी। आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, जो 3-3, 2-2 मेंबर जेल के अंदर है उसके चेयरमैन जेल के अंदर रहे। तो जो अंगुली आरपीएससी फूटी उसको हम भंग करके नया पुनर्गठन करेंगे। सरकार को आए 1.25 साल हो गए, 90 दिन से राजस्थान का नौजवान सड़कों पे। तो पेपर लीक की घटनाओं पे चर्चा हाउस के अंदर आप कराए, देश के साथ राजस्थान की राज्य का हिस्सा बताकर आप टाल नहीं सकते। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने कई जनहित के मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया और केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग की। पेपर लीक पर व्यापक चर्चा की मांग करते हुए हनुमान बेनीवाल ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा चुनाव से पहले किए गए वादों का हवाला देते हुए कहा कि देश भर में पेपर लीक माफियाओं से मेहनत का युवा आहत है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की अनुशंसा की गई है। आरपीएससी जैसे संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने संसद में पेपर लीक मुद्दों पर विशेष चर्चा कराने की जोरदार मांग की। बेनीवाल ने केंद्र सरकार से सांसद निधि एमपी लैट को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही कहा है कि 1 या 2 सांसदों वाली पार्टियों को भी संसद में प्रत्येक विधेयक पर बोलने का मौका बीएससी जैसी प्रमुख समितियों में सदस्यता दी जाए। उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों का कोटा पुनः बहाल करने की मांग रखी। बेनीवाल ने मानसून के दौरान हर साल होने वाली अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन को अत्याधुनिक बनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि बाढ़ के पानी को संरक्षित कर स्थानीय क्षेत्र में उपयोग में लाने की नीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निरस्त करने के बाद में सिंधु और चिनाब नदी के पानी को राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान लाने की मांग की है। सांसद ने यह भी कहा कि शून्यकाल और नियम 377 के तहत जो भी विषय पर सदन में उठाए जाते हैं उनका जवाब 1 सप्ताह के भीतर ही जो है संबंधित मंत्रालय से सांसद को लिखित रूप में दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शून्यकाल में उठाए गए किसी भी विषय को संबंधित मंत्री या तत्काल जवाब देने की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। बेनीवाल ने देश सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों की बदहाल स्थिति, संसाधनों की कमी और स्टाफ की भारी कमी पर संसद में विशेष चर्चा कराने की मांग की है। हनुमान बेनीवाल सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। इससे पहले वे अपने संसदीय क्षेत्र नागौर में दिशा की बैठक भी ले चुके हैं और कम 3 से 4 दिनों से लगातार अधिकारियों के साथ में बैठक ले रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर वे अब 90 दिन से ज्यादा से धरने पर है। राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला है, पर उनका कहना है कि अब मानसून सत्र में वे पेपर लीक माफिया और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रद्द की मांग और तमाम जो पेपर जिसमें घोटाले हुए उनके रद्द की मांग को लेकर प्रमुखता से संसद के सत्र में सवाल उठाएंगे और जवाब मांगेंगे और इसको लेकर राज्य सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। तमाम मुद्दों के ऊपर जो है राजस्थान सरकार को घेरने का प्रयास हनुमान बेनीवाल इस मानसून सत्र में करने वाले हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।